वापस इस प्रकार इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। अलग अलग जगह में हमें संभाला। प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, उसका दूसरा हिस्सा है, अध्ययन का दूसरा हिस्सा है। आज हम पहला अध्याय 1 से लेके 11 पढ़ेंगे। राकेश भाई हमको मदद करेंगे 1 से लेके 11 तक। जी ब्रदर, यहाँ ऐसा लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जाना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। थैंक यू। इधर यीशु मसीह का पुनरुत्थान से लेके स्वर्गारोहण तक 40 दिवसों के अंदर यीशु अपना शिष्यों के साथ क्या किया। फ्रॉम हिज रिसरेक्शन टू ascension, 40 days time, what did the Lord Jesus do with his disciples? That is what is recorded here. इधर पहला बात हमने देखा, यीशु मसीह उसका पुनरुत्थान को एक निस्संदेह बात बनाया, पक्के प्रमाणों से। तीसरा कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान दुनिया देखा हुआ सबसे बड़ा घटनाओं में से एक है, क्योंकि उस समय तक ऐसा कोई भी व्यक्ति मरण के बाद जीवित होके वापस नहीं आया। यीशु कुछ लोगों को जीवन दिया, फिर उन लोग थोड़े समय और रहने के बाद उनका जीवन काल जब पूरा हो गया मर गया। तो यीशु का पुनरुत्थान एक अतुल्य पुनरुत्थान है, वो हमेशा के लिए जीवित है। पतमोस में यूहन्ना को जब यीशु प्रकट हुआ, यीशु बोला, मैं एक बार मर चुका था, अभी मैं हमेशा के लिए जीवित है, मैं हमेशा के लिए जीवित है। चलिए, यीशु मसीह अपना शिष्यों के सामने बार बार प्रकट होके उनको दिखाया उनका पुनरुत्थान सच है,
उसके बारे में कोई भी डाउट्स होने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए उन लोगों ने जब प्रचार शुरू किया, बार बार यीशु का पुनरुत्थान के बारे में बताया। पिछले हफ्ता मैं पहला कुरिन्थी से दिखाया, यीशु मसीह आज भी उनके कब्र में है। उनके बारे में कुछ प्रचार करने से क्या फायदा लोगों को होने वाला है? क्योंकि हमको मालूम है मरे हुए आदमी दूसरों को कोई भी काम करके नहीं दे सकता है, कितना भी बड़ा हो। इसलिए यीशु भी ऐसा मरे हैं और अपने कब्र में है, तो उस यीशु मनुष्यों को कुछ करके दे नहीं सकता है, मनुष्यों को अपने पापों से बचा नहीं सकता है। इसलिए पौलुस बोला, यदि हम एक मरे हुए यीशु को प्रचार करता है तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। तुम ऐसा एक मरे हुए व्यक्ति यीशु पर विश्वास किया तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। आज भी तुम्हारे पाप में है। तुम्हारा उद्धार यीशु नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मर चुके हैं। चलिए इधर एक बात हम हमारे हृदय में बिठाना है, हमारा यीशु मसीह पुनरुत्थान पाके जीवित है। हम एक पुनरुत्थान पाया हुआ उद्धारकर्ता का प्रचार करते हैं, और उस उद्धारकर्ता के द्वारा हम उद्धार पाए। उस उद्धारकर्ता हमें रोज इस दुनिया में संभाल के रखता है, और आखिरी में एक दिन हमें उनके पास लेके जाने वाला है। ये हम समझने का है। और हमारे मसीहत जीवन में रोज रोज इस समस्या से भरा हुआ दुनिया में हमें संभाल के यीशु इसलिए चलाता है, हम यीशु हमारे लिए जीवित है। ओके, पहला बात यह था। दूसरा बात, तीसरा कलम का आखिरी भाग में उनको यीशु कुछ वचन सिखाया, परमेश्वर के राज्य के बातें उनको सिखाया। बार बार प्रकट होके यीशु उनको उनका राज्य के बारे में बताया। शिष्य लोग सोचता था यीशु जब इस जगत में आया, यीशु तुरंत उनका राज्य का स्थापना करने वाला है। इसलिए उन लोग इधर यीशु को पूछा, तुम्हारा राज्य का स्थापना करना अभी है, बाद में है? छठवां कलम में उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इस समय इस्राएल को राज्य भर देगा, स्थापना करके देगा? तो इसलिए यीशु उनको सिखाया। और मैं पिछले हफ्ता बोला था, कम से कम 4 बातें हम ईश्वर के राज्य के बारे में जानना है। पहला बात यह है, पुराना नियम में भविष्यवाणियां दिया है, ऐसा एक राजा धार्मिकता के साथ इधर राज्य करेगा, शांति का राजकुमार इधर राज्य करेगा। इसके बारे में भविष्यवाणियां दिया था। इसलिए ऐसा एक राज्य होने वाला है, उसके बारे में भविष्यवाणी। दूसरा है, जब यीशु मसीह इस जगत में आया, सीमित रीति में ईश्वर का राज्य उनके साथ था। जहां जहां यीशु गया उधर यीशु अपना सामर्थ को दिखाया। इसलिए यीशु जब इधर था, उसका राज्य भी उनके साथ था। तीसरा बात है, आज राजा इधर नहीं है, राजा वापस गया, फिर भी ऊपर से इधर राज्य कर रहा है।
व्यक्तियों के जीवन में और परिवार में और मंडलियों में यीशु उनका राज्य कर रहा है। यीशु राजा है। और सबसे श्रेष्ठ बात है भविष्य में यीशु इधर राजा होके वापस आने वाला है। उसके बारे में आखिरी में मैं कुछ बातें बोलने वाला हूं, यीशु का दोबारा दूसरा आगमन के बारे में। इसलिए इतना बातें यीशु 40 दिवस शिष्यों को सिखाया। क्या सिखाया? ईश्वर के राज्य के बारे में उनको सिखाया। तीसरा बात इधर है, पद 4 में है, तुम यरूशलेम को ना छोड़ना परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। इसलिए पवित्र आत्मा का इंतजार करना है, बाट जोहते रहने का। कहां करना है, कब तक करना है, क्यों करना है? 3 सवाल है। बाट जोहने का 3 बातें इधर बताया। पहला बात, कहां बाट जोहना? यरूशलेम में। आपको मालूम है यीशु मसीह का जन्म हुआ, ज्ञानी लोग आके, विद्वान लोग आके हेरोदेस राजा के पास जाके पूछा, यहूदियों के राजा होके जन्मा है, वे कहाँ है? और आखिरी में शास्त्रियों को सब इकट्ठा किया, राजा उनसे पूछा राजा का जन्म कहाँ होने वाला है? उन लोग बोला बैतलहम में होने वाला। इसलिए क्या हो गया, आखिरी में वो विद्वान लोगों को बैतलहम में, विद्वान लोगों को बैतलहम में जाना पड़ा, क्योंकि मसीहा का जन्म उधर हुआ। अभी इधर पवित्र आत्मा कहाँ आने वाला है? यीशु बोल रहा है यरूशलेम में आने वाला है, सब जगह में नहीं है। तुम लोग अपने अपने घर में नहीं जाने का, एक ही जगह में एक ही बार पवित्र आत्मा आने वाला है। इसलिए पवित्र आत्मा आने वाला है, वो यरूशलेम में आने वाला है, इसलिए उसका बाट जोहना। मैं इसलिए ये बोला है, आज कुछ लोग हमको बुलाएंगे, चलो हमारे पास आओ, हमको एक मीटिंग है, टैरिंग मीटिंग, इंग्लिश में टैरिंग मीटिंग, बाट जोहते हैं। अभी विश्वासी लोग पवित्र आत्मा का बाट जोहने का नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुके, आ गया है, पूरा हो गया है। पवित्र आत्मा पिछले 2000 साल से इधर है, मंडली को तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा को इधर भेजा है। पवित्र आत्मा उस काम आगे करते रहते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा इधर है। आज कोई पवित्र आत्मा का इंतजार नहीं करने का, फिर हम जरूर इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, हम बाट जोहते हैं। क्या क्या बाट जोहते हैं? यीशु मसीह का दोबारा आगमन का बाट जोहते हैं। यीशु कभी भी आ सकता है, हम रोज बरोज हमें उसके लिए तैयार करते हैं और हमारा आशा को हम और दोहराते हैं, मजबूत करते हैं। यीशु का आगमन बार बार हमको याद दिलाता है और सेवक लोग विश्वासियों को याद दिलाते हैं। ये दुनिया लंबा समय ऐसा जाने वाला नहीं है, हम लंबा समय इधर रहने वाला नहीं है, हम इधर से जाने वाला। इसलिए यीशु बोला है यरूशलेम में बाट जोहना है, पवित्र आत्मा आने वाला है, पवित्र आत्मा का बाट जोहना है। तीसरा, पवित्र आत्मा यरूशलेम में आने वाला है, जगह दूसरा कहां भी उसके लिए बाट जोहने का नहीं है। Nobody can wait for the Holy Spirit anywhere else, and it is a completed work. He came
And there is no need of waiting for the Holy Spirit today. He is here with the people, God's people, with the church. For the last 2000 years, He is continuing the work of preparing the church. And He is here. That believers need to understand. इसलिए आज कोई बाट जोड़ने का नहीं है, फिर जरूर हम बाट जोड़ते हैं. वी आर एवरी डे वेटिंग फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट. यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं. ठीक है. फिर यीशु ने बोला, 5वां कलम में बोला, यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे. आपको मालूम है यूहन्ना मत्ती का सुवार्ता 3:11 में यूहन्ना यीशु मसीह को परिचय करा के उनके बारे में बोला, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अग्नि का बपतिस्मा दोनों देने वाला है. उधर दोनों बताया है, 2 बपतिस्मा के बारे में बताया. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी है, अग्नि का बपतिस्मा भी. और इधर यीशु बोलते समय में यीशु अग्नि का बपतिस्मा के बारे में कुछ नहीं बोला. क्यों नहीं बोला? यूहन्ना जब प्रचार करते थे उधर विश्वासी लोग अविश्वासी लोग दोनों कटे थे. इसलिए विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अविश्वासियों के लिए अग्नि का बपतिस्मा. यूहन्ना मत्ती का सुवार्ता 3:12 में लिखा है, ये अग्नि का बपतिस्मा क्या है? उसी आग में डालेगा, जलाएगा और गेहूं भंडार में लेके जाएगा. गेहूं क्या बताता है? विश्वासियों को बताता है. विश्वासियों को एक दिन प्रभु अपने राज्य में लेगा. सारे अविश्वासियों को उसी के जैसा अनंत काल का आग में डाला जाएगा. ये सच्चाई वचन बताता है. इसलिए यीशु मसीह जब इधर शिष्यों के साथ बात करते समय में एक ही बपतिस्मा के बारे में बताया. वो कौन सा बपतिस्मा है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. उसके लिए तुम इंतजार करना, यरूशलेम छोड़ के नहीं जाना है. तुमको थोड़े ही दिनों के अंदर ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा. अभी लोग पूछते हैं बात, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? आपको समझना है, पत्रियों में एक ही बार इस बपतिस्मा के बारे में बताया. वो है 1 कोरिन्थी 12:13. थोड़ा पढ़िए. 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 13. समझना, एक ही बार बताया है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में. उधर क्या बताया, ध्यान से सुनो. क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया. एक ही आत्मा का द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा दिया गया. फिर पेंटेकोस्त के दिन में मंडली को खड़ा करने के लिए बपतिस्मा दिया है. और उधर क्या हुआ? बपतिस्मा, बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा का अर्थ है डुबाना और डूबना. ये है बपतिस्मा का अर्थ. इमर्स, बैप्टिस्म ग्रीक शब्द का अर्थ है इमर्स. इमर्स समथिंग, इमर्स अ पर्सन. यीशु बोल रहा है तुमको बपतिस्मा मिलेगा. कहाँ बपतिस्मा मिला? अभी देख लीजिए, जब पवित्र आत्मा आया दूसरा अध्याय में, हम ऐसा पढ़ते हैं, 2 भरपूरी उधर हुआ.
हाँ, या पहला कलम, दूसरा अध्याय का पहला कलम। जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक हाँ, बराबर पढ़िए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और हाँ, उन्हें आग की यस यस, द हाउस वेयर दे वर सिटिंग इट वाज फिल्ड। पवित्र आत्मा आके उस पूरा कमरा को भरा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, तीसरा कलम में हम पढ़ते हैं। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और चार भी पढ़िए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार ओके, आत्मा ने उन्हें बोलने। अभी पवित्र आत्मा से भर गया। इधर से इधर हमको क्या समझना है, दो बार लिखा है, पूरा कमरा पवित्र आत्मा से भर गया। दूसरा है, उन लोग पवित्र आत्मा से भर गए। अभी हम सब कहाँ बैठा है, मैं बोलना चाहता हूं, हम चारों तरफ हवा में घेर लिए है। हम हवा में बैठा है। और ये जहां आप बैठा है, उधर पूरा हवा भरा हुआ है। और ये हवा से थोड़ा हमारे अंदर भी भरा है, इसलिए हम जीवित है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा आके उस पूरा कमरा को भरा दिया। ये 120 जन उस पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया। और उसी समय उसके अंदर भी पवित्र आत्मा भर दिया। उसमें हम बाद में आने वाला है। इसलिए बपतिस्मा का जरूरत इसलिए था, ये 120 लोगों को एक शरीर बनाने के लिए, प्रभु का मंडली बनाने के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा जो क्षण इधर आया, मंडली शुरू कर दिया, एक शरीर बनाया। इसलिए बपतिस्मा के द्वारा सबसे बड़ा आशीष, मंडली एक हो गया। बाद में हम देखते हैं अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के लोगों को इसमें शामिल किया। और उधर बपतिस्मा उनको भी मिल गया, ताकि एक ही शरीर हो, यहूदी और अन्य जाति दोनों को साथ में ईश्वर जोड़ दिया। ये है मंडली। हम आगे बढ़ते समय में उसके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे, इधर मैं वो छोड़ना चाहता हूं। चलिए, प्रभु बोला है तुम यरूशलेम मत छोड़ना, बाट जोना और पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, इतना बोला। अभी आठवां कलम में आइए। ये पुस्तक का मुख्य कलम है, आठवां कलम। ये पुस्तक का, ये अध्याय का नहीं, ये पुस्तक का द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्स और की वर्स इन द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स इज चैप्टर 1 verse 8। ये आज आपको सब बराबर याद रखना है। इधर यीशु कुछ बातें बोल रहा है। क्या बोला, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम शक्ति पाओगे और यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में और जगत का अंत तक मेरा साक्षी बनोगे। ओके, अभी उसका ऑर्डर देख लो। पवित्र आत्मा आएगा, क्या परिणाम निकलेगा, शक्ति पाओगे। ओके,
तुम शक्ति पाओगे और सामर्थ पाओगे और तुम मेरा साक्षी बनेगा, ओ यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, अन जगत का अंत तक है। इसलिए तीन बातें इधर वापस आपको अंडरलाइन करना है। पवित्र आत्मा आएंगे, शक्ति पाओगे और तुम यीशु का साक्षी बनेंगे। अभी समझना है, जब यीशु मसीह को अरेस्ट किया उस समय शीशे लोग सब भाग गए, उन लोग घबरा गया, डर गया, इतना भयभीत हो गया। और पुनरुत्थान के बाद उन लोगों को पुनरुत्थान हो गया, इसको विश्वास करना थोड़ा कठिन था। हर समय उन लोग कैसा बैठा था, दरवाजा बराबर बंद करके, कोई आके खटखड़ाएगा तो भी दरवाजा खोलेगा नहीं, भय के साथ बैठा था। ऐसा शिष्यों से सारा भय पवित्र आत्मा के द्वारा हटा दिया। आज भी पवित्र आत्मा का शक्ति, बहुत लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा का शक्ति ये है, उन लोग शरीर को हिलाएंगे और नाचेंगे, बेहोश होके गिरेंगे और कुछ अपशब्द, कुछ शब्द बोलेंगे, उनको भी समझ नहीं सकता है, सुनने वालों को भी नहीं समझ सकता है। ये सब है, लोग अपने मन में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आएगा तो ऐसा परिणाम निकलेंगे, ऐसा सोचते हैं। इधर समझना है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आया तो उसका सारा भय चले जाए। और ये कैसा मालूम पड़ेगा, वो यीशु मसीह का साक्षी बनेगा, उसमें ऐसा हिम्मत आएगा, सामर्थ आएगा यीशु के बारे में बोलने के लिए। देखो, मंडली अनुकूल परिस्थिति में बड़ा नहीं है, बहुत विपरीत परिस्थितियों के बीच में मंडली का बढ़ोतरी हुआ है। आज भी ऐसा ही है। इसलिए हमारे चारों तरफ जो कुछ होते हैं उसे हम डरने का नहीं है, क्योंकि हम ये हमारा शक्ति से, सामर्थ्य से, हमारा बुद्धि से, हमारा पढ़ाई से नहीं करते हैं। हमें शक्ति देने वाला एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा का शक्ति पाके आत्मिक जीवन जीने का है, पवित्र आत्मा का शक्ति पाके सुवार्ता का काम करना। हम किसी को प्रभु के बारे में बोलने से पहले हम रोज जितना पवित्र आत्मा का शक्ति हमको चाहिए वो पाने का है। प्रभु के उपस्थिति में बैठ के, प्रभु का वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम ये पवित्र आत्मा का शक्ति पाने का। चलिए, एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा का शक्ति मिला, कैसा मालूम है? जैसा ये भयभीत शिष्यों के साथ पेंटकोस्त के दिन में पत्रोस 11 शिष्यों के साथ खड़ा हो गया और उनको यीशु के बारे में बोलने के लिए कोई भी डर नहीं था। मुझको मालूम नहीं है मुझको सुनने वालों में कितने लोग, और मैं एक विश्वासी हूं, मैं यीशु का एक शिष्य हूं और मैं इसलिए इस यीशु को स्वीकार किया और इस कारण से मैं इस यीशु के बारे में आपको भी बताता हूं, बताना चाहता हूं। ऐसा बोलने का हिम्मत कितने लोग दिखाते हैं।
इसलिए आपको ऐसा हिम्मत नहीं है, सामर्थ नहीं है ये पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने का। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम यरूशलेम में रहो और पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम लोग शक्ति पाएंगे और तुम मेरा साक्षी बनेंगे। फिर कहाँ कहाँ बनेंगे? पहले यरूशलेम में। यरूशलेम में सबसे विरोध करने वाला जगह है, उधर पहले होगा। और उनको मालूम नहीं था, पतरोस को मालूम नहीं था। पतरोस का संदेश के बाद इतना बड़ा संख्या में लोग आगे आएंगे। हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं दूसरे अध्याय में। उस दिन 3,000 लोग आगे आया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। एक दो जन नहीं है, 3,000 लोग यरूशलेम में, इतना विरोध करने वाला जगह में, जहां यीशु मसीह का मरण हुआ और यीशु का पुनरुत्थान के बारे में झूठ कहानियां बहुत खर्चा करके फैलाया। उस जगह में, उस जगह से 3,000 लोग उद्धार पाके आगे आए। अभी हम सब थोड़ा कुछ जानते हैं भारत के अलग अलग जगह में प्रभु क्या काम किया है। ऐसा बहुत चमत्कार ईश्वर करता है। और अलग अलग घर से, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से कैसा लोगों को ईश्वर आज भी बचाते हैं। ये बहुत अद्भुत कहानी है, ईश्वर करते हैं। पहले यरूशलेम में करना है। इधर हमारे लिए यरूशलेम क्या है? एक प्रभु का दास बोला, आपका यरूशलेम आपका गांव है। और बोला है आपका गांव में प्रचार करने से पहले आपके घर में प्रचार कर, इसलिए यरूशलेम आपका घर है। फिर यहूदिया बोलेगा तो आपका गांव है। समरिया मतलब पड़ोसी गांव है। फिर बाद में जगत का अंत तक प्रचार करना। देखो, ये शिष्यों के बारे में थोड़ा समझ लो। इन लोगों से ज्यादा लोग मच्छी पकड़ने वाले थे और दूसरे लोग भी थे। फिर भी बाहर का दुनिया के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं है। ऐसा लोगों को यीशु बताया, सारे जगत में, जगत के अंत तक वो मेरा साक्षी बनेंगे। ये कैसा हो सकता है? तुम चिंता मत करना, पवित्र आत्मा के सामर्थ से ये हो जाए। अभी भारत में आया हुआ बहुत मिशनरी लोगों का कहानी सुने। उनमें से एक अद्भुत कहानी है विलियम कैरी का। विलियम कैरी इधर इंडिया में आया, भारत में आया 200 साल पहले। और एक जूता बनाने वाला बहुत बड़ा एक शास्त्री बन गया। उनका सेवगाई, उनका बाइबल का ट्रांसलेशंस, ये सब चमत्कार है। ये सब कैसा हो सकता है? कहने का मतलब ईश्वर आज भी ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आज भी ईश्वर ये काम हमारे पीढ़ी में भी करना चाहते हैं। हम उसके लिए तैयार होना है। हम उनका सुवार्ता दूसरों को पहुंचाने के लिए तैयार होना। पवित्र आत्मा का शक्ति पाके करने का है। पवित्र आत्मा शक्ति हमें हमसे नहीं हो सकता हुआ काम करने के लिए तैयार करें, इतना समझने का। और उसके बाद
हम पढ़ते हैं 9वां कलम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। उनसे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ये लूका का सुवार्ता बोलते हैं उन लोगों को ओलिव पहाड़ के ऊपर लेके गया। क्यों ओलिव पहाड़ के ऊपर लेके गया? उधर से खुला आकाश बराबर देख सकता है। ऐसा यीशु उनके साथ बात करते समय में धीमे से यीशु ऊपर जाना उनके आंखों के सामने दिखाई दिया। अभी एक बात आप थोड़ा समझ लो। यीशु का स्वर्गारोहण ये शिष्यों के सामने नहीं हुआ, उनके खुले आंखों के सामने नहीं हुआ। यदि उन लोग देखा नहीं था, उन लोग इस यीशु के बारे में क्या प्रचार करता था? और उन लोग ऐसा ही बोलता था। 40 दिवस तक यीशु बार बार आता था और बाद में क्या हो गया हमको कुछ पता नहीं है, ये बोलना पड़ता था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का ज्ञान में इन लोग उसका साक्षी होना है, उनका स्वर्गारोहण का साक्षी होना, केवल पुनरुत्थान का नहीं, स्वर्गारोहण का भी साक्षी हो। यीशु का साक्षी है, 3.5 साल उनके साथ रह के उनका पवित्र जीवन के बारे में, पाप रहित जीवन के बारे में उन लोग साक्षी दिया। फिर उनका पुनरुत्थान के बारे में साक्षी दिया। अभी उनका स्वर्गारोहण के बारे में उन लोग साक्षी दिया। इसलिए यीशु कहां चला गया उसके बारे में भी शिष्यों को कुछ संदेह नहीं था। यीशु इधर से स्वर्ग चला गया, उन लोग उसका साक्षी है। उनके आंखों के सामने उन लोग देखते देखते यीशु चला गया। इसलिए उनको बाद में मन में कुछ डाउट नहीं होना है। यीशु 40 दिवस तक आता था, बाद में क्या हो गया हमको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा बोलना नहीं पड़ा। यीशु आज स्वर्ग में है, ये हमारे लिए बहुत आनंद का एक विषय है। और उस समय स्वर्ग से एक आकाशवाणी हो। वो आकाशवाणी क्या है? उधर से 2 स्वर्गदूत बोला, जिस यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यीशु वापस आने वाला। इसलिए शिष्य लोगों को एक तसली का, आश्वासन का, प्रोत्साहन का एक मैसेज मिला। वो मैसेज क्या है? इस यीशु एक दिन वापस आने वाला। ये उन लोगों को पहली बार नहीं सुना। यूहन्ना 14 अध्याय में 14 का 1 से लेके यीशु का एक अद्भुत वचनों हम देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। मैं तैयार करने के बाद मैं वापस आके जहां मैं हूं वहां तुमको भी ले जाऊंगा। ये यीशु का वायदा है। वे यीशु को अरेस्ट करके उनको अलग अलग लोग पूछताछ करते समय में मत्ती का सुवार्ता 26 का 64 में एक कलम है। राकेश भाई थोड़ा पढ़िए। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 26 64। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे
तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। ओके, इधर यीशु महायाजक को बोला, मैं मसीहा हूं। केवल इतना नहीं है, फिर क्या होगा? तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यीशु उधर वो महायाजक को बोला है। अभी इधर स्वर्गदूत यीशु जाते समय में शिष्यों को ऐसा एक आश्वासन दिया, इस यीशु वापस आने वाला है। देखो, हम दुनिया में एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। हमारा विश्वास अब इधर खत्म होने वाला नहीं है। हम एक व्यक्ति का प्रतीक्षा कर रहा है। क्यों प्रतीक्षा कर रहा है? उसने खुद वायदा किया है और इधर स्वर्गदूत वायदा दिया है। इसी यीशु एक दिन वापस आने वाला। अभी पहला तेसलोनी 5 अध्याय है। ये 5 अध्यायों में यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में, उनका पुनरागमन के बारे में 5 अध्यायों में बताया। हम वो भाग थोड़ा पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा एक जानकारी है। वो पहला तेसलोनी देख लिए 5 अध्याय में यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में बताया है। पहला अध्याय का आखिरी कलम 10 में लिखा है, थोड़ा पढ़िए राजेश भाई। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात ओके, यीशु की। पुत्र का स्वर्ग पर से आने की बाट जोते हो। यू वेट फॉर हिज सन फ्रॉम हेवन। यीशु मसीह स्वर्ग से आते हैं, उसका बाट जोते हो। पौलुस बोलते हैं, तुम लोग यीशु को स्वीकार किया, साथ साथ तुमको एक बहुत बड़ा आशा है, यीशु एक दिन स्वर्ग से वापस आने वाला है। दूसरा अध्याय आखिरी कलम। हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। अब बाकी पढ़िए। 19 19 से पढ़ो। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई हमारा और यीशु आनंद। मसीह का सन्मुख उनके आने के समय हम हमारा आनंद। ओके, ऐसा मत सोचना हमारा आनंद इधर खत्म हो जाएगा। हमारा आनंद नए रीति में उधर शुरू होने वाला है। तीसरा अध्याय में आइए, उसका आखिरी कलम। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। ओके, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए। 4 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और ओके, जो वो मसीह। चलेगा। प्रभु खुद स्वर्ग से उतर के आएगा और उस समय क्या क्या होगा? अभी तक जितने प्रभु में सोए हैं, मरे हैं, उन लोग जीवित होगा, और जितने विश्वासी लोग इस पृथ्वी के ऊपर है, उनका रूपांतर हो जाएगा। दोनों मिलके बादलों में प्रभु को मिलने के लिए ऊपर उठा लिया जाएगा। अभी 5वां अध्याय, उसका 23 देख लीजिए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक
पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। और यह यीशु मसीह का आगमन तक तुम्हें सुरक्षित रखे, ये आशीष प्रभु का लोगों को मिला है। चलिए देख लीजिए, ये ऐसा एक पुस्तक है, 5 अध्यायों में पौलुस आखिरी में जब आते हैं यही बोलना चाहते हैं, तुम्हारा आशा इधर पूरा खत्म नहीं होगा, तुम्हारा आनंद इधर खत्म नहीं होगा। तुम एक दिन यीशु को मिलने वाला है, यीशु वापस आने वाला है। अभी हमको मालूम है हमारा बाइबल कितना अद्भुत रीति में अंत होता है। आखिरी पुस्तक का आखिरी अध्याय में 3 बार यीशु खुद बोला है, देखो शीघ्र मैं आने वाला हूं, शीघ्र मैं आने वाला हूं। वो 3 कलम पढ़ के मैं पूरा करना चाहता हूं। 22वां अध्याय 7वां कलम। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ओके, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। 12 पढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, मैं प्रतिफल को लेके आ रहा हूं। किसको देने के लिए? हर एक व्यक्ति को उसका काम के अनुसार बदला देने के लिए मैं आ रहा हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। अभी देख लीजिए 20वां कलम। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं आमीन। शीघ्र आने वाला हूं। चलिए, पिछले 2000 साल से मंडली इस प्रतिज्ञा पूरा होने का इंतजार कर रहा है, इस वायदा पूरा होने के लिए यीशु वापस आने वाला। चलिए, आखिरी में जब यीशु इधर से स्वर्गारोहण होते समय में स्वर्गदूतों ने शिष्यों को ऐसा एक वायदा दिया है, इसी यीशु एक दिन वापस आने वाला है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा बोल के गया है मैं दोबारा वापस आऊंगा, ऐसा कोई भी है नहीं है। फिर एक व्यक्ति बोला है, वो यीशु मसीह। इस यीशु को जानने के लिए, उन पर विश्वास करके, पाप का क्षमा पाके, आज वर्तमान में इस दुनिया में यीशु का एक साक्षी होके और शीघ्र आने वाला यीशु का आगमन का प्रतीक्षा में रहने के लिए प्रभु हमें चुन लिया। प्रभु का नाम का महिमा हो।